रिच डैड पुअर डैड। क्या आप जानते हैं कि पैसे के बारे में हमारी सोच हमारे जीवन को बदल सकती है? रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड आपको यही सिखाती है कि अमीर और गरीब सोच में फर्क होता है। आज हम इस किताब में जानेंगे रॉबर्ट की कहानी और उनके दो पिताओं का फर्क। रॉबर्ट कियोसाकी का बैकग्राउंड। रॉबर्ट कियोसाकी एक आम जापानी अमेरिकी परिवार में पैदा हुए। उनके पास दो पिता थे। उनका बायोलॉजिकल फादर, जिसे वो पुअर डैड कहते हैं, और उनके दोस्त के पिता, जिसे उन्होंने रिच डैड कहा। पुअर डैड शिक्षा में बहुत भरोसा करने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले और पैसे को बचाने वाले। रिच डैड अ बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, जो पैसे को कमाने और बढ़ाने के तरीके सिखाते थे। रॉबर्ट ने अपने जीवन में दोनों पिताओं से सीख हासिल की, लेकिन अंततः रिच डैड की सोच ने उन्हें फाइनेंशियल सक्सेस दिलाई। रिच डैड वर्सेस पुअर डैड। रॉबर्ट ने नोटिस किया कि दोनों पिताओं की सोच में बड़ा फर्क था। एक पुअर डैड, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, पैसे बचाओ, खर्च कम करो, रिस्क लेने से डरते हैं। दो रिच डैड, पैसे को काम पर लगाओ, फाइनेंशियल एजुकेशन सीखो, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से बचो, जोखिम लेने में विश्वास रखते हैं, लेकिन सोच समझकर। रॉबर्ट कहते हैं कि यह सोच का फर्क ही उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया। रॉबर्ट ने बचपन में रिच डैड के साथ काम किया। उन्हें छोटे व्यवसायों की समझ मिली। पिग्गी बैंक में पैसे जमा करना नहीं, पैसे को काम पर लगाना। बिजनेस में सीखना और खर्च कम करने से ज्यादा पैसे को बढ़ाने पर फोकस। रिस्क लेना और उससे सीखना। इन अनुभवों ने उनके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। एक, आपके फाइनेंशियल थिंकिंग से आपके जीवन का पाथ तय होता है। दो, केवल पढ़ाई और नौकरी ही नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन भी जरूरी है। तीन, रिच डैड की सोच, पैसे को सीखो, इन्वेस्ट करो और एसेट्स बढ़ाओ। ये माइंडसेट आपको अमीर बना सकता है। पैसा कमाना और उसे बढ़ाना सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही सोच और स्ट्रैटेजी से होता है। अब तक हमने जाना कि रिच डैड और पुअर डैड की सोच में क्या फर्क है। अब हम सीखेंगे कि पैसे की सही सोच और फाइनेंशियल लेसन्स क्या है। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। रिच डैड रॉबर्ट को सबसे पहला और महत्वपूर्ण फाइनेंशियल लेसन देता है, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। एक, एसेट्स, संपत्ति, ऐसे चीजें जो आपके पैसे बढ़ाती हैं। एग्जाम्पल्स, रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स। रिच डैड कहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो एसेट्स खरीदो। दो, लायबिलिटीज, ऋण या खर्चे, ऐसी चीजें जो आपके पैसे निकालती हैं। एग्जाम्पल्स, महंगी कार, लोन, अननेसेसरी खर्च। पुअर डैड अक्सर लायबिलिटीज खरीदने को एनकरेज करते थे, जिससे पैसे कम पड़ते हैं। की आइडिया, अधिकतर लोग समझते हैं कि घर, कार और लोन लेने से अमीर बनते हैं, लेकिन रिच डैड बताते हैं कि असली अमीरी एसेट से आती है, लायबिलिटीज से नहीं। फाइनेंशियल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस। रिच डैड हमेशा कहते थे कि सिर्फ स्कूल की पढ़ाई काफी नहीं है। पैसे को समझना सीखो, कैसे कमाते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसा काम करने की समझ। पुअर डैड के पास ये समझ नहीं थी, इसलिए वे हमेशा पैसा बचाने और नौकरी करने पर डिपेंड रहते थे। सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। एक, सेविंग, बचत। पुअर डैड की अप्रोच थी, पैसा बचाओ, बैंक में जमा करो। प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन के कारण पैसे की वैल्यू घटती है। दो, इन्वेस्टिंग, निवेश। रिच डैड की अप्रोच थी, पैसा एसेट्स में लगाओ। एसेट जनरेट करता है इनकम, जो समय के साथ बढ़ती है। एग्जाम्पल, रॉबर्ट को बचपन में रिच डैड ने बताया, 100 रुपए बचाने से कुछ नहीं होगा। वही 100 रुपए को स्मॉल बिजनेस या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो तो समय के साथ ये 500 या 1000 बन सकता है। एक, मेक मनी वर्क फॉर यू, पैसे को काम पर लगाओ। दो, रिस्क को समझो और सोच समझ कर लो,
डर के कारण अपॉर्चुनिटीज मत छोड़ो। 3 सीक अपॉर्चुनिटीज, नॉट सिक्योरिटी। सिर्फ सेफ जॉब मत खोजो, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बनाओ। 1 एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से बचो। 2 फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना जरूरी है। 3 सेविंग से ज्यादा इन्वेस्टिंग पर फोकस करो। 4 मनी माइंडसेट अमीर बनने का सबसे बड़ा टूल है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पढ़ाई और अच्छी नौकरी से अमीर नहीं बना जा सकता? रॉबर्ट कियोस्की की किताब रिच डैड पुअर डैड हमें यही सिखाती है कि पैसा कमाना और उसे बढ़ाना माइंडसेट और स्ट्रैटेजी से होता है। अब तक हमने जाना कि रिच डैड और पुअर डैड की सोच में फर्क क्या था और पैसे की सही सोच क्या है। अब पार्ट 3 में हम सीखेंगे कैसे बिजनेस और इन्वेस्टिंग से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जा सकती है। सेक्शन 1, जॉब वर्सेस बिजनेस माइंडसेट। पुअर डैड हमेशा कहते थे, अच्छी नौकरी पाओ, स्थिर इनकम रखो और पैसे बचाओ। लेकिन रिच डैड कहते थे, जॉब सिर्फ सर्वाइवल है, वेल्थ बनाने के लिए खुद का इनकम सोर्स बनाओ। एग्जाम्पल फ्रॉम रॉबर्ट्स चाइल्डहुड। रॉबर्ट बचपन में रिच डैड के साथ बिजनेस एक्सपेरिमेंट्स करता था। उन्होंने सीखा छोटी छोटी चीजें बेचना, जैसे पेंसिल, चॉकलेट, रियल एस्टेट डील्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रिस्क लेना, नेगोशिएशन करना और पैसा मैनेज करना। लेसन, जॉब सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म है, लेकिन वेल्थ लॉन्ग टर्म माइंडसेट और एक्शन से आती है। सेक्शन 2, एंटरप्रेन्योरशिप लेसन्स। रिच डैड रॉबर्ट को सिखाते थे कि 1 सेल्फ मेड इनकम सोर्सेज बनाना जरूरी है। 2 बिजनेस सीखने से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ती है। 3 मिस्टेक से सीखो, रिस्क मैनेजेबल है अगर सीखते रहो। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, लेमनेड स्टैंड या स्मॉल ट्रेडिंग वेंचर्स से पैसे बढ़ाना। स्कूल में छोटी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज तो प्रॉफिट और लॉस को समझना। नेगोशिएशन स्किल्स डेवलप करना। टेक अवे, रिस्क लेने से मत डरना, सीखना जरूरी है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। सेक्शन 3, इन्वेस्टमेंट लेसन्स। रिच डैड का मानना था, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे को बचाने से ज्यादा उसे बढ़ाने पर फोकस करो। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। 1 रियल एस्टेट, अचल संपत्ति, रेंटल प्रॉपर्टी खरीदो, पैसिव इनकम बनाओ। प्रॉपर्टी की वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। एग्जाम्पल, रॉबर्ट ने सीख लिया कि एक छोटी प्रॉपर्टी से मंथली इनकम जनरेट की जा सकती है। 2 स्टॉक्स और शेयर्स, शेयर मार्केट, कंपनीज में इन्वेस्ट करो। डिविडेंड और कैपिटल गेन से इनकम बढ़ती है। रिस्क होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड बड़ा होता है। 3 बिजनेस वेंचर्स, अपनी स्मॉल बिजनेस या स्टार्टअप्स में पैसा लगाओ। रिस्क ज्यादा है, लेकिन सीखने का मौका और रिवॉर्ड भी बड़ा है। की प्रिंसिपल, रिस्क से डरना नहीं, बल्कि उसे मैनेज करना सीखो। रिच डैड हमेशा कहते थे, लर्न टू मैनेज रिस्क, डोंट अवॉइड इट। सेक्शन 4, प्रैक्टिकल स्टेप्स टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। 1 इनकम बढ़ाने के तरीके खोजो। पार्ट टाइम बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, फ्रीलांसिंग। जॉब को लर्निंग और अपॉर्चुनिटी सोर्स के रूप में यूज करो। 2 एसेट्स और लायबिलिटीज को अलग करो। एसेट्स खरीदो जो पैसे जेनरेट करें, लायबिलिटीज से बचो जो पैसे निकाले। 3 फाइनेंशियल एजुकेशन सीखते रहो, बुक्स पढ़ो, सेमिनार्स अटेंड करो, फाइनेंशियल न्यूज फॉलो करो। नॉलेज, कॉन्फिडेंस, बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस। 4 रिस्क समझो और सोच समझकर उठाओ, बिना रिस्क के रिवॉर्ड नहीं मिलता। स्मॉल एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करो। 5 मनी को काम पर लगाओ, सेविंग से ज्यादा इन्वेस्टिंग पर ध्यान दो। कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझो। डिटेल्ड एग्जाम्पल, रॉबर्ट के पास 100 रुपए थे, अगर वह उसे बचाता तो इन्फ्लेशन के कारण कम वैल्यू रहती, लेकिन उसने वही 100 रुपए स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट किया। समय के साथ ये 500 या 1000 बन गया। लेसन, पैसे को काम पर लगाओ, सिर्फ बचाओ मत। सेक्शन 5, माइंडसेट लेसन्स लॉन्ग वर्जन।
एक, मनी वर्क्स फॉर यू, नॉट यू फॉर मनी। रिच डैड कहते थे कि पैसा आपकी मेहनत से नहीं बल्कि आपकी सोच से बढ़ता है। 2, अपॉर्चुनिटीज खोजो, सिक्योरिटी नहीं। जॉब सेफ लग सकती है लेकिन वेल्थ अपॉर्चुनिटीज लेने से आती है। 3, मिस्टेक्स से सीखो। रॉबर्ट ने कई बिजनेस एक्सपेरिमेंट्स में फेल भी किया। फेल होने से डरना मत, सीखना जरूरी है। 4, कंटिन्यूअस लर्निंग। फाइनेंशियल एजुकेशन लगातार सीखते रहो। नॉलेज प्लस एक्शन, फाइनेंशियल फ्रीडम। 5, फाइनेंशियल फ्रीडम का अल्टीमेट गोल, डेट फ्री होना, पैसिव इनकम जनरेट करना, अपने और अपने फैमिली के लिए सिक्योरिटी बिल्ड करना। जॉब सिर्फ शुरुआत है, वेल्थ बनाने के लिए खुद का बिजनेस या इन्वेस्टमेंट जरूरी है। रिस्क से मत डरना लेकिन उसे मैनेज करना सीखो। एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से बचो। मनी को काम पर लगाओ, सिर्फ बचत मत करो। फाइनेंशियल एजुकेशन हमेशा सीखते रहो। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को समझते हैं और अपनाते हैं तो कोई भी फाइनेंशियल चैलेंज आपको रोक नहीं सकता। अगले और आखिरी पार्ट में हम सीखेंगे डेली हैबिट्स और रियल लाइफ टिप्स जो आपको रिच डैड की तरह फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाएंगी। अब तक हम जान चुके हैं कि रिच डैड और पुअर डैड की सोच में क्या फर्क है, पैसे की सही सोच क्या है और कैसे बिजनेस और इन्वेस्टिंग से वेल्थ बनती है। लेकिन सीख सिर्फ ज्ञान तक सीमित नहीं रहती, इसे डेली हैबिट्स और एक्शंस में बदलना जरूरी है। अब हम देखेंगे कि कौन सी डेली हैबिट्स और स्ट्रैटेजीज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकती है। सेक्शन 1, डेली हैबिट्स फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ। एक फाइनेंशियल लर्निंग हर दिन। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसा बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है नॉलेज बढ़ाना। डेली हैबिट्स, न्यूज और फाइनेंशियल अपडेट्स पढ़ो, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज सीखो, बुक्स पढ़ो रिच डैड पुअर डैड जैसी और भी। एग्जाम्पल, रॉबर्ट हर रोज कुछ नया सीखते थे और उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते थे। 2, इनकम मल्टीपल सोर्सेस से, केवल एक जॉब पर निर्भर मत रहो। डेली हैबिट, स्मॉल बिजनेस आइडियाज एक्सप्लोर करना, फ्रीलांसिंग, साइड हसल्स, रेंटल इनकम या स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स चेक करना। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रॉबर्ट ने स्कूल में छोटी बिजनेसेस रन की जिससे समझ आई कि मनी कई तरीकों से बढ़ सकता है। 3, एसेट्स बढ़ाना, लायबिलिटीज घटाना। डेली हैबिट, हर एक्सपेंस चेक करना। एग्जाम्पल, कार या लक्जरी चीजें खरीदने से पहले सोचो क्या ये एसेट है या लायबिलिटी। माइंडसेट शिफ्ट, हर खर्च पर सोचो क्या ये मुझे पैसा देगा या ले जाएगा। 4, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस, रिस्क से मत डरना लेकिन छोटा छोटा एक्सपेरिमेंटेशन करना सीखो। डेली हैबिट, छोटे इन्वेस्टमेंट्स ट्राई करो, मिस्टेक्स से सीखो और फिर स्ट्रैटेजी एडजस्ट करो। एग्जाम्पल, रॉबर्ट ने अपने बचपन में कई छोटे वेंचर्स में फेल भी किया लेकिन हर बार कुछ नया सीखा। 5, नेटवर्किंग और मेंटरशिप। रिच डैड हमेशा कहते थे आपके चारों ओर का नेटवर्क ही आपकी वेल्थ बनाता है। डेली हैबिट, मेंटोर्स से एडवाइस लेना, सक्सेसफुल लोगों से सीखना, नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करना। सेक्शन 2, रियल लाइफ टिप्स फ्रॉम रिच डैड। एक पैसा काम करे, आप नहीं। मनी माइंडसेट, सेविंग सिर्फ सर्वाइवल है, इन्वेस्टिंग ग्रोथ है। टिप, इन्वेस्ट एवरी मंथ, इवन स्मॉल अमाउंट। 2, फियर और लेजीनेस पर काबू पाओ। पुअर डैड डरता है और बचत करता है, रिच डैड एक्शन लेता है। टिप, स्मॉल स्टेप्स लेकर रिस्क ले और सीखते जाए। 3, फाइनेंशियल गोल्स सेट करो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल टारगेट्स रखो। टिप, हर महीने इनकम और एक्सपेंसेस ट्रैक करो और एसेट्स बढ़ाओ। 4, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कभी खत्म नहीं होती। टिप, हर महीने किसी नए इन्वेस्टमेंट या स्ट्रैटेजी को समझो और अप्लाई करो। 5, टीच अदर्स। रॉबर्ट कहते हैं नॉलेज शेयर करना सबसे बड़ा टूल है। टिप,
अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी फाइनेंशियल लेसन सिखाओ। सेक्शन 3, लॉन्ग टर्म वेल्थ स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, एसेट्स की सूची बनाओ और लायबिलिटीज घटाओ। स्टेप 2, इनकम बढ़ाने के मल्टीपल सोर्सेज बनाओ। स्टेप 3, फाइनेंशियल एजुकेशन हर दिन बढ़ाओ। स्टेप 4, रिस्क समझो, एक्सपेरिमेंट करो और सीखो। स्टेप 5, फाइनेंशियल हैबिट्स डेवलप करो, इन्वेस्टिंग, सेविंग, बजटिंग। एग्जाम्पल, रॉबर्ट ने बचपन से ही स्मॉल बिजनेस और इन्वेस्टमेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। स्मॉल रेंटल प्रॉपर्टी से पैसिव इनकम बनाई। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की। बिजनेस डील से नेगोशिएशन और रिस्क मैनेजमेंट सीखा। रिजल्ट, इन डेली हैबिट्स और स्ट्रैटेजीज ने उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम और रियल वेल्थ माइंडसेट दिया। हमने क्या सीखा? 1, माइंडसेट मैटर्स, रिच डैड की सोच, मेक मनी वर्क फॉर यू। 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज की, पढ़ाई और नौकरी पर्याप्त नहीं, पैसे को समझो। 3, एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, एसेट खरीदो, लायबिलिटीज से बचो। 4, इन्वेस्टिंग, सेविंग, पैसा ग्रो करना सीखो, सिर्फ बचत मत करो। 5, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस, जॉब सिर्फ शुरुआत है, वेल्थ बनाने के लिए खुद का बिजनेस या वेंचर्स जरूरी है। 6, डेली हैबिट्स, कंटिन्यूअस लर्निंग, डेली लर्निंग, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स और रिस्क मैनेजमेंट हैबिट्स जरूरी है। 7, नेटवर्किंग, मेंटरशिप, सही लोगों से सीखना और सही एडवाइस लेना क्रिटिकल है। दोस्तों, ये पूरी ऑडियो सिर्फ किताब की समरी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है जिसे अपनाकर आप भी अपने फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट कियोस्की को सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, बल्कि सोच बदलने की कला सिखाई। आज अगर आप यही सीखेंगे और डेली हैबिट्स अपनाओगे, तो कोई भी फाइनेंशियल चैलेंज आपको रोक नहीं सकता। याद रखो, अमीर बनने का पहला स्टेप है अपने पैसे के लिए सोच बदलना। इसको पूरा पढ़ने और समझने के बाद आप तैयार हो जाते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, यही था रिच डैड पुअर डैड का कंप्लीट सीरीज। अब अपनी जर्नी शुरू करो, नॉलेज सीखो, इन्वेस्ट करो और अपने पैसे को आपके लिए काम करने दो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।